हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं एप्पल के नए आईफोन 15 प्लस की। इस आईफोन को मैंने यूनिकॉर्न स्टोर से खरीदा है। जनरली मैं अपने सारे गैजेट्स ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ही ऑर्डर करता हूं, लेकिन इस बार मैं यूनिकॉर्न स्टोर में इसलिए गया था क्योंकि उनकी वेबसाइट पर काफ़ी बढ़िया एक्सचेंज ऑफर थी, जो स्टोर में जाने के बाद पता चला कि सब झूठी थी। इस एक्सचेंज ऑफर के अलावा भी उन्होंने काफ़ी वादे किए थे जो सब झूठे निकले। यूनिकॉर्न स्टोर के स्कैम के बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। प्राइस की अगर हम बात करें तो इस आईफोन 15 प्लस की MRP है 89,900 और HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पर मुझे 5,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट भी इस पर मिल गया था। तो डिलीवरी वाले दिन यानी 22 सितंबर 2023 को मुझे 82,900 की पेमेंट करनी पड़ी, क्योंकि 2,000 रुपये मैं इसे प्री बुक करते वक्त 20 तारीख को ही दे चुका था। स्टोर में फ़ोन चेक करने के लिए मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली थी। ये आप देख सकते हैं नए आईफोन 15 प्लस का बॉक्स। दोस्तों 22 तारीख को आईफोन का लॉन्च डे था और इसलिए स्टोर में काफ़ी भीड़ थी। सारे लोग अपने अपने नए आईफोन्स की डिलीवरी लेने के लिए स्टोर आए हुए थे। स्टोर में काफ़ी सारी LED लाइट्स ऑन थी, जिसकी वजह से आपको वीडियो में फ्लिकरिंग दिखाई दे रही होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ब्लू कलर में आईफोन 15 प्लस लिया है। इसके अलावा ये ब्लैक, ग्रीन, येलो और पिंक में भी आता है। पर्सनली मुझे ब्लू कलर इनमें सबसे बेस्ट लगा और इसीलिए मैंने ब्लू कलर में ही आईफोन लिया है। फ़ोन के अलावा बॉक्स में आपको USB Type-C to Type-C ब्रेडेड केबल मिल जाती है। इस साल का ये सबसे बड़ा चेंज है कि अब आपको आईफोन में चार्जिंग करने के लिए USB Type-C का पोर्ट मिल जाता है। पेपर वर्क में आपको एप्पल स्टिकर, सिम टूल और रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए एप्पल ने फोन्स में फिजिकल यूजर गाइड इंक्लूड करना बंद कर दिया है, लेकिन आप एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यूजर गाइड्स देख सकते हैं। फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो इस फोन में आपको सामने की तरफ 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले मिल जाता है डायनेमिक आइलैंड के साथ। दोस्तों इस डिस्प्ले में डायनेमिक आइलैंड ऐड करने के साथ एप्पल ने इस पूरे पैनल को ही अपग्रेड कर दिया है। इसका रिजोल्यूशन 2796x1290 का है और इसकी पिक्सल डेंसिटी अब 460 ppi हो गई है। अब इसकी टिपिकल ब्राइटनेस 1000 निट्स की है, मतलब अगर आप अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को फुल कर देते हैं तो ये 1000 निट्स तक चला जाता है। HDR मूवीज़ और वीडियोज़ देखने के लिए अब इसकी ब्राइटनेस 1600 निट्स तक चली जाती है और आउटडोर कंडीशंस यानी डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप इसे यूज़ करें तो 2000 निट्स तक इसकी ब्राइटनेस चली जाती है। तो डिस्प्ले में काफ़ी बड़ा अपग्रेड लास्ट ईयर से यहाँ पर दिया गया है। लेफ्ट साइड में आपको म्यूट स्विच और वॉल्यूम बटन्स के साथ साथ सिम ट्रे की प्लेसमेंट भी मिल जाती है और इसके राइट साइड में आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। बॉटम में आपको स्पीकर और माइक्रोफोन ग्रिल्स के साथ USB Type-C का पोर्ट मिल जाता है। Type-C का पोर्ट मिल जाने से अब आप दूसरे फ़ोन्स की केबल से तो इसे चार्ज कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी एक्सेसरीज भी अब लग जाती है, जैसे कि गेमिंग कंट्रोलर भी आप इसमें लगाकर गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन ये Type-C का पोर्ट पुराने आईफोन्स में मिलने वाले लाइटनिंग पोर्ट जैसा ही है। आप इसे भी मैक्सिमम 20 वाट की स्पीड से ही चार्ज कर सकते हैं और डेटा ट्रांसफ़र स्पीड भी आपको लाइटनिंग जैसी ही मिलेगी। प्लस पॉइंट ये है कि अब आप इस पोर्ट की वजह से अपने फ़ोन को पावर बैंक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे फ़ोन्स को इससे चार्ज कर सकते हैं, यानी ये रिवर्स चार्जिंग को अब सपोर्ट करने लग गया है। की तरफ आपको इसमें फ्रॉस्टेड ग्लास फिनिश मिल जाती है, तो फिंगरप्रिंट्स अब इसमें नहीं दिखेंगे जैसे पुराने फ़ोन्स की ग्लॉसी फिनिश में दिखाई देते थे। कैमराज में भी आपको एक काफ़ी बड़ा अपडेट मिल जाता है। 12 मेगापिक्सल के 2 कैमरास की जगह अब आपको इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, जिसकी वजह से अब आप इसमें 2x तक ऑप्टिकली जूम कर सकते हैं। फ्रंट में आपको वही 12 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा इसमें मिल जाता है। इस फोन में आपको 4383 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो 20 वाट की फास्ट चार्जिंग स्पीड से और मैक्सेफ वायरलेस चार्जर से भी चार्ज हो जाती है। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको A16 बायोनिक चिप मिलती है, जो आपको पिछले साल के प्रो मॉडल्स में दिखाई देती थी और ये एक काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है, क्योंकि सेटअप करते समय मैंने एक एक करके अपनी सारी ऐप्स में लॉगिन करना शुरू कर दिया था और बैकग्राउंड में 25 से ज़्यादा ऐप्स ओपन थी और मुझे पता भी नहीं चला। इतना ये फ़ोन स्मूथ चलता है। प्रोसेसर एप्पल के सभी फ़ोन्स में अच्छे ही होते हैं, क्योंकि 2 साल पुराने मेरे आईफोन 12 में अभी भी मुझे कोई लैग दिखाई नहीं देता और वो फ़ोन अभी भी स्मूथ चलता है।
इसके अलावा आपको इस फ़ोन में 6 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। 10,000 रुपये ज़्यादा देकर आप 256 GB इंटरनल स्टोरेज कर सकते हैं और उससे 20,000 रुपये ज़्यादा देकर आप 512 GB की इंटरनल स्टोरेज भी इस फ़ोन में ले सकते हैं। दोस्तों, इस फ़ोन के लिए मैंने अमेज़ॉन से ESR का क्लियर सेट भी खरीदा है। इस सेट की कीमत है 1,994 रुपये। इस सेट में आपको एक मैक्सेफ कंपैटिबल क्लियर केस, एक स्क्रीन गार्ड और इसके लेंस प्रोटेक्टर्स भी मिल जाते हैं। तो चलिए इन एक्सेसरीज को अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर लेते हैं। iPhone 15 सीरीज़ के लिए अवेलेबल सभी एक्सेसरीज में ESR का ये सेट मुझे सबसे वैल्यू फॉर मनी लगा, क्योंकि बाकी कंपनीज 1500 से 2,500 तक के केसेस बेच रहे हैं और 999 से 2,000 तक के स्क्रीन गार्ड्स बेच रहे हैं। इसीलिए काफ़ी रिसर्च करने के बाद ESR का क्लियर सेट लेने का मैंने डिसाइड किया था। अगर आपने भी iPhone 15 सीरीज़ का कोई फ़ोन लिया है तो आप भी इस सेट के साथ जा सकते हैं। 2 से 3,000 रुपये आपके भी सेव इसमें हो जाएंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो इसकी Amazon लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, नए आईफोन को सेटअप करना काफ़ी आसान काम है। फ़ोन को ऑन करते ही आपके पुराने फ़ोन में प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि एक नया आईफोन आसपास है, तो क्या आप उसमें अपना डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आपकी सारी सेटिंग्स, वॉलपेपर्स, रिमाइंडर्स, अलार्म और स्क्रीन लेआउट तक नए आईफोन में जैसे के वैसे कॉपी हो जाएंगे। अब बस आपको कुछ ऐप्स में, जैसे कि बैंकिंग वगैरह के ऐप्स में दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा सिक्योरिटी रीजंस के लिए। तो अब बात करते हैं यूनिकॉर्न स्टोर के झूठे वादों के बारे में। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2012 के बाद से मैंने कभी भी कोई गैजेट स्टोर में जाकर नहीं खरीदा है, हमेशा ऑनलाइन ही खरीदा है। लेकिन यूनिकॉर्न स्टोर में मैं इसलिए गया था क्योंकि उनकी वेबसाइट पर बहुत बढ़िया एक्सचेंज ऑफर मिल रही थी और उन्होंने वेबसाइट पर यह भी लिखा था कि ये ऑफर सिर्फ आपको स्टोर में जाकर ही मिलेगी, ऑनलाइन नहीं मिलेगी। तो ऑफर ये थी कि आपको अपने पुराने आईफोन की जो भी वैल्यू कैशिफाई पर है उसमें 9,000 तक का एक्सचेंज बोनस मिलेगा। कैशिफाई पर मेरे आईफोन 12 की वैल्यू थी 24,530 रुपये और जब मैंने स्टोर में रिप्रेजेंटेटिव से पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे इस पर 4,000 से 5,000 तक का एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे कहा कि मेरे पुराने आईफोन की वैल्यू एक्सचेंज में वो 28 से 29,000 रुपये मुझे देंगे और उन्होंने ये भी कहा था कि स्टोर में ही वो मेरे सारे डेटा को ई-सिम के साथ पुराने आईफोन से भी ट्रांसफ़र कर देंगे। प्री बुकिंग हो जाने तक उन्होंने मेरे हर सवाल का जवाब सिर्फ हाँ में ही दिया था और 22 तारीख को जब मैं फ़ोन की डिलीवरी लेने के लिए स्टोर में गया तो कहानी कुछ और ही थी। मेरे आईफोन 12 की वैल्यू उन्होंने एक्सचेंज बोनस के साथ 22,000 रुपये लगाई और बोला कि वो डायरेक्ट फ़ोन को रीसेट करके ले लेंगे, तो डेटा मुझे खुद ही कहीं बैकअप करना पड़ेगा और रीसेट में ई-सिम भी डिलीट हो जाता है। कैशिफाई पर अगर आज भी मैं अपना आईफोन बेचूं तो उसके 24 से 25,000 मुझे कम से कम मिल जाएंगे और यूनिकॉर्न स्टोर वाले मुझे सिर्फ 22,000 ही दे रहे थे। उनके मोबाइल में दरअसल एक अलग से कैशिफाई का एप्लीकेशन होता है स्टोर वाला और उसमें मेरे आईफोन की वैल्यू बोनस के साथ सिर्फ 22,000 निकली। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं स्टोर में कभी जाता ही नहीं। HDFC की क्रेडिट कार्ड वाली ऑफ़र तो Amazon, फ्लिपकार्ट और एप्पल ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल रही है। उनकी एक्सचेंज वैल्यू देखकर मुझे स्टोर में काफ़ी गुस्सा आ गया था, लेकिन गुस्से से ज़्यादा नए आईफोन की एक्साइटमेंट थी, इसलिए मैंने अपनी बुकिंग कैंसिल नहीं की और फ़ोन ले लिया। तो आप भी ऐसे झूठी ऑफर्स के चक्कर में ना पड़े और Amazon या फ्लिपकार्ट, एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से अपना फ़ोन ऑर्डर कर लें। अगर आप इस फ़ोन में इंटरेस्टेड है तो iPhone 15 Plus की Amazon लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये थी अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू एप्पल के iPhone 15 Plus की। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।